सुरक्षा प्रदत्त है राज्य सरकार के द्वारा, उनको पटना से बाहर जाएंगे तो अपना यूज करेंगे। सरकार का एक हुआ है कि हमको कटौती करना है, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं तो सरकार को भी एक्ट करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूरे देश के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया था कि वो पेट्रोल और डीजल को बचाएं। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये कहा कल कि पेट्रोल डीजल को बचाएं। तमाम जो माननीय मंत्री हैं, आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो सभी बस एक गाड़ी से चलें। देखिए, मंत्रियों के पास बड़ी सुरक्षा होती है, किसी के पास Y+ तो किसी के पास जेड श्रेणी की सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार लगा हुआ है, जहां पर 2 मंत्री पहुंचे। देखिए, ये गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी से समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं श्वेता गुप्ता, वो पहुंची हैं, और दूसरी गाड़ी है खाद्य उपभोक्ता विभाग की अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं। वो भी महज बस एक गाड़ी से एक सुरक्षाकर्मी और एक जो उनके निजी सहायक होते हैं, PS होते हैं, उनके साथ बस पहुंचते हैं जेडीयू दफ्तर में। सिर्फ एक गाड़ी होती है, दोनों ही मंत्री हैं यहाँ पर जिनकी ड्यूटी आज लगी थी, और पटना में एक गाड़ी ही काफी है। सोचिए, अशोक चौधरी को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा है, श्वेता गुप्ता मंत्री हो चुकी हैं, उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा है। तो ऐसे में इन सभी मंत्रियों को भारी सुरक्षा है, फिर भी पटना में चल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल बचाना है, तो इसके लिए एक बड़ा कदम उठाना जरूरी है। महज एक गाड़ी से पहुंचे हैं और लोगों की शिकायत सुन रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। पेट्रोल और डीजल भी बचाएंगे। कई मंत्रियों की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 गाड़ी से कार्यालय पहुंचते हैं। सम्राट चौधरी ने भी अपने कारकेट में गाड़ियों की संख्या जो है वो कम कर दी है, खुद वो इलेक्ट्रिक वाहन पर घूमने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन पर घूम रहे हैं, और उनके मंत्री भी अब महज एक गाड़ी पर चल रहे हैं। देखिए, अब लगता है देश का भला हो जाएगा। मंत्रियों ने जब ये मिसाल पेश की है, मंत्रियों ने ये बेहतरीन कदम उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे तमाम जो मंत्री हैं। अशोक चौधरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा श्वेता गुप्ता की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सर, काफी सिंपल चल रहा है एक गाड़ी से। सब तो लोकल में तो एक गाड़ी से नहीं लोग चलता ही है, पहले से भी चलता रहा है। अब जिनके पास जिनको सुरक्षा प्रदत्त है राज्य सरकार के द्वारा, उनको पटना से बाहर जाएंगे तो अपना यूज करेंगे। आप मानते हैं कि एक गाड़ी काफी है? अब जनरल जब सरकार का एक हुआ है कि हमको कटौती करना है, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं तो सरकार को भी एक्ट करना होगा। प्रधानमंत्री भी 2 गाड़ी से जा रहे हैं कार्यालय। तो अब प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट मतलब जो खपत बढ़ गया है, उसके लिए जब उन्होंने एक निर्णय किया है तो देश को तो साथ देना पड़ेगा ना सर। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जिस तरह से अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और उसको लेके अब तेल संकट कहीं ना हो जाए हमारे देश में, उससे बचने के लिए थोड़ा एहतियातन बरतना जरूरी है, थोड़ा तेल को बचाना जरूरी है। और अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। देखिए, आज रात को ब्लैकआउट भी होगा कई शहरों में, कई जिलों में आज ब्लैकआउट होना है। शाम 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैकआउट रहेगा। उस दौरान जोर जोर से सायरन बजेगा और आपको अपने घर की बत्तियां बुझानी है। लाइट तो चला ही जाएगा, अगर इन्वर्टर भी है फिर भी 15 मिनट सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है। ये अभ्यास किया जाएगा कि अगर कभी हवाई हमला होता है, कभी ऐसा कोई संकट आता है हमारे देश पर भी, तो हम तैयार हैं, हम डट कर लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारी सोच आज़ाद है, हमारे देशवासी बुलंद हैं। और जो ब्लैकआउट होगा पूरी तरह से, ये एक अभ्यास होगा। सेना अक्सर ऐसा अभ्यास कराती है। मॉक ड्रिल हो रहा है, कई जिलों में ऐसा हो चुका है। आज भी शाम 7 बजे से पटना में होना है। इसकी पूरी झलक आपको शहर को दिखाएंगे, शहर की पूरी झलक, जब पूरा अंधेरा हो जाएगा शहर, और लोग बताएंगे कि हाँ, हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।